पैरेलल डाला तो वन साइड ऑफ ट्रायंगल दैट इज BC टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हमने किस तरीके से डालनी थी ये लाइन ताकि ये ट्रायंगल के अदर दो साइड्स को क्या करे, इंटरसेक्ट करे एट टू डिफरेंट पॉइंट। आप मान लीजिए इसने इसको कट किया किस पॉइंट पे, D पॉइंट पे, इसको कट किया इस साइड को E पॉइंट पे, राइट? इज दिस क्लियर? अब हमने क्या बोलना है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तब जाके ये जो दो साइड्स है हमने बोलना है क्या ये सेम रेशो में डिवाइड हुए कि नहीं। इज दिस क्लियर? मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस। हमने क्या प्रूव करना है, आप देखो इस साइड का रेशो क्या आएगा, रेशो क्या होता है, कंपैरिजन बाय डिवीजन। इस साइड के दो पार्ट्स हुए, राइट? इन दो पार्ट्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे, कंपैरिजन बाय डिवीजन। तो इस साइड का रेशो क्या आएगा, AD बाई DB, AD बाई DB। तो हमने प्रूव करना है AD बाई DB, यानी इस साइड का जो रेशो है क्या ये इक्वल है इस साइड के रेशो, इस साइड के रेशो। तो इस साइड का रेशो क्या बनेगा, AE बाई EC। इज दिस क्लियर? सो वी हैव टू प्रूव दिस, वी हैव टू प्रूव। अब देखिए बेटा इसमें हम क्या करेंगे, वी विल डू कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हम करेंगे, वी विल ज्वाइन दिस। हम इस B को E के साथ ज्वाइन करेंगे, वी विल ज्वाइन दिस B एंड E एंड वी विल ज्वाइन दिस D एंड C। एक कंस्ट्रक्शन, क्या हमने कंस्ट्रक्शन की, एक कंस्ट्रक्शन बताया मुझे, एक कंस्ट्रक्शन हमने की क्या, ज्वाइन BE एंड DC। ये कंस्ट्रक्शन ये की। दूसरी कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम डालेंगे इस पे हम डालेंगे परपेंडिकुलर। क्या डालेंगे, हम डालेंगे इस साइड पे परपेंडिकुलर, इस तरीके से हम डालेंगे DM। किस पे परपेंडिकुलर, इस साइड पे, AC साइड पे, राइट? तो हम डालेंगे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC। और हम क्या करेंगे, हम इस साइड में भी परपेंडिकुलर डालेंगे AB साइड पे, हम डालेंगे इस तरीके से EN हमने किस साइड में परपेंडिकुलर डाला, AB साइड पे, एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB। अब देखो बेटा, अब देखिए, अब हम आते हैं किस पे, प्रूफ पे। किस पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं, ठीक है? चलिए नाउ वी विल प्रूव दिस थ्योरम। अब देखिए बेटा इस साइड का हमें रेशो निकालना है, किस साइड का, AD बाई DB। टारगेट हमेशा ध्यान इधर रखना है कि हमने प्रूव क्या करना है, राइट? सी इस साइड का रेशो अगर हम देखेंगे, देखो ये किस किस ट्रायंगल में आता है, अगर हम लेंगे ADE ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल ADE, राइट? अगर हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल BDE, ये वाला ट्रायंगल। अब देखो इन्हीं दो ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है, इन्हीं दो ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है, क्या, AD साइड भी DB साइड। सो फर्स्ट वी विल टेक दीज टू ट्रायंगल्स एंड फाइंड देयर एरिया, सी नाउ फर्स्ट वी विल टेक इन ट्रायंगल ADE। कौन सा ट्रायंगल हमने लिया, ADE, राइट? कौन सा ट्रायंगल लिया, ADE एंड ट्रायंगल BDE। और कौन सा ट्रायंगल लिया, BDE। तो मुझे बताइए एरिया किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगल में, जब हमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन होगी, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट? बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए जब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ADE ट्रायंगल लेंगे, आप देखो इस साइड पे है ना, AD साइड पे है EN परपेंडिकुलर, है EN परपेंडिकुलर। क्या हम इस AD ट्रायंगल का एरिया बता सकते हैं, हाफ ऑफ AD इंटू EN बता सकते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर बता सकते हैं। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABE ट्रायंगल की, राइट? सो वी विल टेक दिस ट्रायंगल ADE एंड BDE। हम पहले निकालेंगे एरिया को, हम शॉर्ट फॉर्म में AR लिखते हैं, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमारा क्या निकलेगा, मुझे बताइए, क्या, हाफ ऑफ, व्हाट इज बेस नाउ, बेस इस ट्रायंगल में AD ली तो परपेंडिकुलर इस पे क्या है, EN है, तो हाफ ऑफ AD इंटू EN, राइट? इसी तरीके से
जो ये दूसरा है, इसी तरीके से आप देखिए किस तरीके से ऊपर जाता है, एक ओके सी ना बेटा। अब हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का BDE ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। आप देखो इसमें बेस क्या है, इस ट्रायंगल में BDE ट्रायंगल में बेस क्या है, BD बेस है, लेकिन आप देखो परपेंडिकुलर कहां पर है। जब हमने इस BD को एक्सटेंड किया है तो बाहर है परपेंडिकुलर, EN है ना बाहर, इसमें परपेंडिकुलर कब होता है, किस ट्रायंगल में होता है परपेंडिकुलर बाहर, ऑब्ट्यूसाइकल ट्रायंगल में। याद रखना किस ट्रायंगल में, जब हमारे पास ट्रायंगल ऑब्ट्यूस होता है तब जाके जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं वो कहां पर लाई करता है, जब हम बेस को एक्सटेंड करते हैं उस पे परपेंडिकुलर होता है। इज दिस क्लियर? अब देखिए क्यों, क्योंकि आप देखो यहां पर एक एंगल हमारा बनता है ऑब्ट्यूस एंगल, तो अगर आप कितनी भी कोशिश करो यहां परपेंडिकुलर डालने की वो तो नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर? वो कहां होगा, वो ट्रायंगल के बाहर होगा, जब हम एक साइड को एक्सटेंड करेंगे, बेस को एक्सटेंड करेंगे उस पे होगा परपेंडिकुलर। इज दिस क्लियर? तो इसमें भी परपेंडिकुलर, ऑब्ट्यूस एंगल में हमेशा परपेंडिकुलर आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करता है, जब हम किसी साइड को एक्सटेंड करें, जब हम उसके अपोजिट वर्टेक्स से उस पे डाले परपेंडिकुलर, राइट। अब देखिए बेटा क्या आएगा यहां पर, BDE ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ, हाँ इसमें भी बेस है BD, राइट, और परपेंडिकुलर इसमें भी EN भी बनेगा, राइट। क्या बनेगा परपेंडिकुलर, EN। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें टारगेट है, हमें किसी तरीके से AD/DB आना चाहिए, यानी रेशो फाइंड आउट करना है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो फाइंड आउट करेंगे। एरियाज का क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशो, यानी फर्स्ट ये इक्वेशन है, सेकंड ये है, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग, रेशो बाय कंपैरिजन बाय डिवीजन होता है, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग सेकंड बाय, या डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। अब देखिए फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो ऊपर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, राइट, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इसका रेशियो किसके बराबर आएगा, देखो यहां आएगा हाफ ऑफ AD इंटू EN, और डिवाइड में आ जाएगा हाफ ऑफ BD इंटू EN, तो यह आएगा हाफ ऑफ AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ BD इंटू EN। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए हाफ एंड हाफ विल गो, राइट, EN एंड EN विल गो, तो क्या बचा यहां से, AD अपॉन BD। एग्जाम में ऐसे नहीं काटना है, ठीक है, मैंने आपको बोला डायरेक्ट आप लिखोगे यहां क्या, AD/BD। इज दिस क्लियर? इस इक्वेशन का अभी हम नाम रखेंगे थर्ड। क्या नाम रखेंगे, इसी तरीके से अब हम आएंगे इस साइड पे। किस साइड पे, आप देखो इस साइड में भी ADE ही ट्रायंगल आ रहा है, और कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, CDE ट्रायंगल। CDE ट्रायंगल में EC आता है, और ADE ट्रायंगल में AE आता है, राइट। इसी तरीके से हम फिर से ADE का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, लेकिन इस बार हम बेस ये लेंगे, राइट, परपेंडिकुलर इस पे है, इसी तरीके से इसका एरिया निकालेंगे, फिर इनका रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो लिखिए अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, लेकिन अब हम बेस क्या लेंगे, बताए मुझे, बेस क्या लेंगे, AE लेंगे, तो इस पे परपेंडिकुलर क्या है अभी, DM, सो हाफ ऑफ AE इंटू DM आएगा। इज दिस क्लियर? इसी तरीके से आप निकालिए इस ट्रायंगल का एरिया, DEC ट्रायंगल का ऑब्ट्यूस है फिर से, तो परपेंडिकुलर कहां होगा, बाहर होगा, सो आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो इसका क्या निकलेगा, DEC का बताए हाफ ऑफ, इसकी बेस क्या है आप EC, और परपेंडिकुलर इस पे भी DM है ना, इंटू DM। अब इनका रेशियो निकालिए, इसका अगर नाम रखेंगे 4, इसका नाम रखेंगे 5, तो 4 और 5 का रेशियो निकालिए, राइट। सो डिवाइडिंग 4/5, तो निकालिए क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, राइट, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, राइट, किसके बराबर निकलेगा। अब देखो हाफ हाफ, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, राइट, AE/EC निकलेगा, क्योंकि DM और DM भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं AE/EC। इज दिस क्लियर, AE/EC। इज दिस क्लियर?
चलिए इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन 6। अब देखो 3 एंड 6 पे आप गौर कीजिए। आप देखो, अगर आप देखोगे यहां AD बाई BD निकला, वही तो हमें चाहे। वहां यहां AE बाई EC निकला, वही चाहे हमें। तो हमें किसी तरीके से देखो राइट हैंड साइड तो हमारे वही आ गए। अगर हमें किसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड जिसमें इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे क्या, बाय यूक्लिड्स एक्सियम थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, राइट? इज दिस क्लियर? तो मुझे बताइए, आप देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है न्यूमरेटर में, यहां भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, लेकिन वहां डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है, यहां क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इज दिस क्लियर? तो हमें किसी तरीके से BDE ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर निकलना चाहिए। देखो 9 में आपको मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, ये थ्योरम आप देखिए ये जो BDC ट्रायंगल है और DEC ट्रायंगल है, आप देखो ये दोनों ट्रायंगल्स किस बेस पे हैं? क्या ये साइड इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है? सो ट्रायंगल्स विच आर ऑन द सेम बेस। अब देखो DE हमने पहले ही कंस्ट्रक्शन की थी कि ये BC के पैरेलल है, राइट? आप देखो बेटा, जब कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे होंगे और क्या होगा, बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे, तब जाके उनका एरिया बराबर होता है, तब जाके उनका एरिया बराबर होता है। तो हम लिखेंगे सिनस, इसके बाद लिखना, ठीक है? हम लिखेंगे सिनस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC लाइज ऑन द सेम बेस। है सेम बेस पे, ये किस बेस पे है बताए मुझे? DE पे, राइट? DE है ना सेम बेस इनकी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो कौन कौन सा पैरेलल है? पैरेलल्स, हाँ, DE एंड BC। तब जाके बाय दैट वेरी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके बराबर निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के बराबर, राइट? तो इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन 7। अब देखो BDE का एरिया किसके बराबर निकला? DEC के। अब देखो फ्रॉम 3rd, 6th एंड 7 क्या हम कह सकते हैं AD बाई BD AE बाई EC के बराबर होगा? क्योंकि आप LHS दोनों में क्या आ गए, बराबर। इज दिस क्लियर? क्योंकि आप DEC की जगह हम लिख सकते हैं यहां पर भी क्या, BDE। तो LHS दोनों इक्वेशन में बराबर हो गए, तो RHS भी क्या होंगे, बड़ी है यूक्लिड की एक्सियम थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। इज दिस क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे फिर नीचे, फ्रॉम थर्ड, 6 एंड 7 वी गेट, हमें क्या निकलेगा यहां से, AD बाई DB किसके बराबर, AE बाई EC। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो हेनेस प्रूव।